हेलो एवरीवन, मेरा नाम जन्नत है। मैं केवी सराय खास की स्टूडेंट हूँ और मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। I'm Rosie Sharma, Principal, Kendriya Vidyalaya Sarai Khas. It's a matter of great pleasure for all of us that one of the student of our school, Miss Jannat, student of class 6, has been chosen for participation in Kisme Kitna Hai Dam. She will be one of the participants who will represent Punjab state at national level. Jannat, she is one of the most talented student of our school, being class monitor, and she is actively participate in both curricular and co-curricular activities in the Vidyalaya. Last year, National Cycle Rally competition was there, and she produced her dance and singing and different talents in different shows for the last 1 year. She also participated in Rashtriya Kavi Sammelan and won the different prizes. I give her best wishes from Kendriya Vidyalaya Sarai Khas as well as from Kendriya Vidyalaya Sangathan Chandigarh Sambhag. All the best to my dear child. एक लुम्बनी नामक गांव है, विलेज, वहां पे इनका बर्थ हुआ है। ठीक है, और इसके साथ आप नोट करेंगे जो इनका पहला उपदेश था, फर्स्ट टीचिंग जो इनकी थी वो कहां पर हुई है? सारनाथ। कहां पे हुई है? सारनाथ। इसको आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे कि इनको जो फर्स्ट इन्होंने उपदेश दिया था वो जिन साधुओं को दिया था उसको फर्स्ट इनका टीचिंग माना गया है। और ये हमेशा जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। अब सिंपल से हम बात करेंगे इनकी टीचिंग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध? ठीक है, और यही जो इनकी टीचिंग्स है, यही इनके जो हमारे सबसे जो ग्रेट एम्पायर रहे हैं अशोका, उन्होंने अपने धर्म पे लिखवाया था इनकी टीचिंग्स को ही। ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी ने क्या बोला है? व्हाट आर द रीजंस फॉर आवर सॉरोस? हमारी जो दुख तकलीफ है उसका मेन कारण क्या है? कोई बता सकता है आप में से? कोई ऑब्जर्व करेगा क्या कारण है? हमारी जो मेन हमारे दुखी होते हैं, हमारे दुखी होने का मेन कारण क्या है? Morning to everyone. My name is Baljeet Kuttan and I am employed in KB Sarai Khas as a TGT Social Science. और जैसा कि मुझे बहुत खुशी है आज जन्नत के बारे में जानकर कि जो जन्नत है वो किस पे कितना है दम, जो हमारा एक चैनल है उस पर वो प्रतिभागी और फाइनलिस्ट है इस समय। तो मैं जन्नत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा जन्नत वहाँ पे परफॉर्म करती है वैसा स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही है। ऑलवेज क्लास में एक्टिव है, ऑलवेज क्लास में प्रेजेंट रहती है, 100% इसकी अटेंडेंस होती है। और जब भी कोई क्लास में कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले सर मैं बताऊं, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। और एक बात मैं और आपसे शेयर करता हूं, एक हमारे यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, वो कंपटीशन था हमारा लेकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस पर। उसमें हालांकि जो प्रतिभागी थे वो हमने लेने थे क्लास 9 to 12,
लेकिन जन्नत ने अपनी मम्मा को बोल के कहा, मुझे बोल के कहा कि नहीं सर प्लीज़ आप मेरा नाम जरूर लिखिए, मेरा नाम जरूर लिखिए। आई थिंक शी ऑल्सो सिक्योर थर्ड विशेज इन दैट कॉम्पिटिशन्स। तो मैं एक बार फिर से सभी को बेस्ट विशेज देता हूँ, उनके परिवार को और जन्नत को दे देता हूँ कि जो उसका फाइनलिस्ट राउंड है उसमें वो फाइनल में जीत कर आए और हमारे स्कूल का और हम सभी का नाम जो है वो रोशन करे। आज मैं आपको अपने काइंड ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पर्सनालिटी है वो काइंड ऑफ इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड ऑफ स्माइलिंग और फूडी है। पर्सनालिटी मेरी यही है। तो मैं अपने सबसे पहले अपने बचपन से स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि मैं छोटी थी तो मैं अपने काइंड ऑफ नानू के साथ रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मा की जो काइंड ऑफ जॉब थी वो जलंधर में थी, तो मैं यहाँ पे नहीं रहती थी। तो मेरे ज़्यादातर मैं अपने नानू के साथ अटैच्ड हूँ ज़्यादातर। तो बट जैसे मैं बड़ी हुई तो जो एजुकेशंस थी वो तो वहाँ पे प्रॉपर नहीं थी, तो मैं अपने मम्मा के साथ शिफ्ट हो गई। तो जब मैं शिफ्ट हो रही थी तो काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगा शहर पर थोड़ी देर में मैंने अपने नानू को भी मिस किया। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ KKHD प्लेटफॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे डांसिंग और मॉडलिंग का किया है। तो मेरे को ज़्यादातर डांसिंग का शौक़ था। मेरा नाम गुलजीत सिंह है। मैं IELTS इंस्टीट्यूट रन करता हाँ। मेरी बच्ची जन्नत जो कि KKHD ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹਨ ਔਰ जन्नत बहुत शरारती बच्चा है और पर ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਬੀਇੰਗ ਸ਼ਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਨਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ KKHD ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਈ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। नमस्कार, मैं मनदीप, मैं जन्नत की मदर हूँ। जन्नत के बारे में मैं क्या कहूँ,
जिस तरह कहते हैं कि सत्य नहीं है देखने दिखाने का मोहताज, और ना चाहिए इसको किसी की आवाज़। जन्नत के बारे में को आपने देखा है किस तरह से एक खिलता हुआ फूल है। मैं बताना चाहूँगी, अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे ला कर दिया और मैंने उसको हाथों में लिया, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे ईश्वर ने उसको साक्षात एक परी सी मेरे हाथों में दे दी हो। गोल चेहरा, आगे से साधना कट, ऐसे उसके बाल बने हुए, और मैंने उसको उठाया और वो मुस्कुरा रही है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन ये बच्ची ऐसी थी जो जन्म लेते ही मुस्कुरा रही थी, और उस बच्चे को मैंने अपने डैडी के हाथों में सौंपा। तो मेरे डैडी ने ही उसका पालन पोषण किया, और वो अपने, वैसे तो कहते हैं पापा की परी होती हैं बेटियां, लेकिन जन्नत अपने नानू की परी है। और सचमुच मेरे डैडी ने मेरे बच्चों का, मेरे मम्मी की तो जान थी जन्नत और रूहानी दोनों ही जान थी उनकी। मेरे मम्मी इस दुनिया से 4 साल पहले ही चले गए, और अगर वो होते तो बहुत गर्व और बहुत खुश होते कि आज उनकी जन्नत KKHT के मंच पर है। बहुत, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती तो वो मेरे मम्मी को होती, जन्नत की नानी को होती, क्योंकि वो अपने नानी नानू के घर में पली हैं, उनके हाथों में पली हैं। उनके आज भी जन्नत अपने नानू के हाथों से ही खाना खाती है, और अगर उनको कुछ हो जाता है तो फ़ोन पर ही रोना शुरू कर देती है। जन्नत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम ऊंची आवाज़ में भी उससे बात करते हैं तो वो रोना शुरू, उसकी आंखों में उसी वक्त आंसू आ जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, और मुझे बहुत प्यार करती है वो, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मतलब वो कहती है कि मैं किस दुनिया में किसी के बिना भी रह सकती हूँ, लेकिन मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बहुत क्लोज है मेरे, बहुत टैलेंटेड है, और वो छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 2nd 3rd क्लास में होगी जब वो इंग्लिश की बेस्ट स्पीकर चुनी गई। इंग्लिश इसकी बहुत बढ़िया है, और उसने साइंस एग्जीबिशन में उसने रिप्रेजेंट किया प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टेज फियर तो उसको है ही नहीं, जहाँ मर्जी स्टेज पे चढ़ा दो वो तैयार है। डांस उसका पैशन है, जब देखो तब डांस। मैं देखती हूँ कि बेड पर लेटी हुई भी वो डांस के एक्शन करती रहती है, यूं यूं करती रहेगी, आते जाते बस हिलती रहेगी कि ये ऐसे करूँ मैं, ऐसे करूँ मैं। और कभी कभी होता है कि पढ़ाई का जोर होता है, मैं कहती हूँ कि मत कर पार्टिसिपेट, अभी रहने दे, लेकिन वो रोना शुरू कर देती है, मम्मा मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और मुझे पार्टिसिपेट डांस में हर हाल में करना है। वो पीछे नहीं रहती, डांस का जुनून है उसके अंदर, बस जब देखो तब। और अब तक वो टीवी से, यूट्यूब से देख देख के उसने सारा डांस सीखा। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन डांस उसने खुद सीखा। बस फॉलो कर लेती है कि ये स्टेप ऐसे है तो ऐसे करना है। और मॉडलिंग तो खैर लुक उसकी ऐसी है कि मॉडलिंग की लुक में तो वो बस कहती है मम्मा मैं मॉडल बनूंगी। तो मैंने कहा अब आपकी मर्जी है, आपने जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। मैं पूरी तरह से 101% उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और जन्नत के बारे में और क्या कहूँ मैं, वो यही सिर्फ डांस ही नहीं करती, वो ऑलराउंडर है। मैथ में तो मतलब मैथ जो लोग हैं वो देखने वाले कहते हैं कि जो इसका मैथ है ना, मैथ में तो ये किसी को भी लांग जाए, और शार्प लर्नर है। एक बार क्या हुआ कि इसकी टीचर्स ने इसको पोइट्री सिखाई इंग्लिश में, और अगले दिन उसको फिर नहीं पोइट्री दे, उसने याद करके सुना दी। अगले दिन फिर एक नहीं दे दी, दूसरे दिन फिर दे। इस तरह से 5 पोइट्री दी, और पांचों की पांचों पोइम इसने इंग्लिश में लर्न कर ली, जब उस वक्त ये 3rd क्लास में थी। फिर मैंने टीचर से पूछा कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहते मैडम इसको देख देख के दूसरे बच्चे सीख जाते हैं, और लेकिन ये तो नहीं कर लेगी, जो दूसरा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा।
इसलिए हम दूसरे बच्चे को देते हैं। और ये बहुत शार्प लर्नर है, इसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज है, अभी तक ये टॉपर रही है क्लास की। तो और मैं कहती हूँ कि ये इसका ऑलराउंडर बच्चा है ये। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगी उस परमपिता परमात्मा से, बाबा जी से मैं अरदास करूँगी कि बाबा जी मेरे दोनों बच्चों को सफलता के चरम तक पहुँचाना और सबसे पहले उन्हें एक बढ़िया इंसान बनाना, क्योंकि एक बढ़िया इंसान ही कुछ और बन सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। तो मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं जन्नत के साथ हैं। सफलता की सीढ़ियां तुम हमेशा चढ़ते चलो, मेरी दिली तमन्ना है कि ज़िंदगी में हमेशा तुम आगे बढ़ते चलो। मेरा नाम रतन लाल है। मैं होमगार्ड चों डिस्ट्रिक्ट कमांडर रिटायर होया। रूहानी और जन्नत मेरिया दोतियां लगदियां ने और इन्हां दा जन्म माधोपुर पंजाब विखे होया, क्योंकि उस वेले इन्हां दी मदर दी पोस्टिंग पठानकोट KV4 दे विच सीगी ते इस करके ये साडे नाल ही मतलब सन 2008 तो मतलब साडे पास ही रह रही हैं ते इन्हां दा पालन पोषण साडे हत्थां 'च होया। और जो जन्नत है, जन्नत का तो इतना है मतलब मेरे साथ लगाओ कि अभी भी वो कहीं भी जाने से पहले बोलती है कि मेरे नानू के पास ही जाना है और मेरे हाथ से खाना खाती है। जहाँ तक कि अब भी मैं इधर आया हुआ हूँ तो वो मेरे हाथ से खाना खाती है। अगर मैं खाना नहीं खिलाऊँ तो वो बोलेगी मेरे को भूख ही नहीं है, लेकिन जब मैं मेरे से खाना खाना शुरू करती है तो 4 चपाती खा जाती है एक पे। तो सबसे ज़्यादा मेरी 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों के भी 2 बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा जो दोतियाँ हैं मेरियाँ, उनमें से सबसे ज़्यादा यही मेरे से फिर जन्नत ही प्यार करती है। और मेरे कहीं भी उन्होंने बाहर घूमने के लिए तो क्या बोलते हैं कि मेरे को नानू के पास ही छोड़ के आ जाओ तो मैं तो उधर ही रहूँगी, आप कहीं भी जाओ लेकिन मेरे को नानू के पास ही छोड़ के आओ। तो ऐसे अच्छा है। बाकी ये प्रोग्राम में डांसिंग में शुरू से ही इनको बच्चों को थोड़ा शौक तो था ही, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने से, प्रॉपर फैसिलिटी ना होने के लिए, कोचिंग वगैरह ना मिलने से थोड़ा ये लेट हो गया। लेकिन वैसे तो बचपन से ही ज़्यादा ये इनको डांसिंग गाने में पार्टिसिपेट करने में, गांव में रामलीला वगैरह होती थी उधर चले जाती, रात को अपना थोड़ा बहुत प्रोग्राम लेके आती, बोलने का इनको काफ़ी मतलब इंटरेस्ट था। तो अभी इस मंच ने इनको ये मौका दिया है कि अपने आप को दिखाने का। थोड़ा बहुत इनके पेरेंट्स भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि थोड़ा इनको सिखाया जाए। अगर इनका इधर गाने वगैरह में या पोइट्री में कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा इनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये भी अभी हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चे भी काफ़ी, दोनों बच्चियाँ अच्छा मतलब इंटरेस्ट लेकर इधर प्रोग्राम मैंने देखा है कि अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं आपके मंच पर। जो जिस तरह पहले जो इनके थोड़े बहुत प्रोग्राम हुए हैं मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छा लगी है। यही चाहता हूँ कि ये आगे भी अपना हमारा अपने गांव का, अपने स्कूल का
नाम रोशन करें, भगवान से यही प्रार्थना है। सभी पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का हमारा और अपने स्कूल का अच्छा नाम रोशन करें और भगवान को बहुत बहुत कामयाबी दें। Chapter 1, Downing the Rabbit Hole. Alice, who was beginning to get very tired of sitting by her sister on a bench and having nothing to do, once or twice he had peered into a book her sister was reading, but it had no picture or conversation in it. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversation. So he considered to own mine as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid. हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और मैं क्लास 7th में हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। और मैं और जन्नत बचपन की फ्रेंड हैं। मतलब कि जब जन्नत 5 या 6 साल की थी तब की मेरी फ्रेंड है और हमारी एक और फ्रेंड है पर वो एक्चुअली आ नहीं पाई। और मतलब कि एक बार हमारे फ्रेंडशिप में ना कोई और लड़ रहा था और उसको सॉल्व करते करते मेरे, जन्नत और मेरी फ्रेंड है सिया, हम तीनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई 1 महीने तक चली थी। तो उसके बाद काफ़ी सारे हुए थे, तो फिर बाद में हमें पता चला कि यार हमारी तो कोई गलती नहीं थी। तो ऐसी जो लड़ाई थी वो काइंड ऑफ सॉल्व हो गई, तो ऐसे बढ़ता रहा। तो हम लोग काफ़ी सारे पुराने फ्रेंड्स हैं और हम एक ही स्कूल में हम सारे। तो जब भी वो 7th में, मैं 6th में हूँ, तो क्लास का पढ़ के इसी कारण हम रिसेस में मिलते थे जब हम लंच करते थे। जन्नत मतलब कि ऐसी रोड पर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती थी और मैं मतलब कि हमें इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, जन्नत को आती थी। तो मेरी एक फ्रेंड बताती थी कि उसे हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में बात करती है। तो मतलब कि हम इसके पास जाते थे, हाय हेलो करते थे। मतलब कि हम इसको इतना जानते नहीं थे तब, मतलब कि हाय हेलो कैसे हो, अच्छे हो। पर ये हमारे साथ इंग्लिश में बात करती थी। पर तब मुझे पता चला कि शायद इसको नहीं आती हिंदी। मतलब मेरी फ्रेंड है वो सही बोल रही है कि इसको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में ही बात करती है। तब ये हमारे क्वार्टर, मतलब कि पहले कहीं और रहते थे, फिर इन्होंने हमारे क्वार्टर के ऊपर अपना क्वार्टर शिफ्ट करा। तब मतलब कि हम दोनों खेलने आते थे, तब ऐसे हम कुछ खेलते वेलते थे। तब हम मेरे और जन्नत में मतलब कि हम ऐसे फ्रेंड्स बने हैं। और ये जन्नत बहुत इमोशनल है, सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब छोटी बात पे मतलब कि इससे अगर कोई चिल्लाकर बात करता है तो ये बहुत जल्दी गुस्सा मान लेती है। मैं ये चाहती हूँ कि जन्नत अभी KKHD में मतलब कि सिलेक्ट हुई है। मेरी तो यही विशेष रहेंगी कि जन्नत KKHD में जीत जाए और फर्स्ट आए।
इंसिडेंट बताती हूँ। लाइक जो मेरे क्रॉप्स है वो अरेंज नहीं हो पा रहे थे डांस के लिए, तो जो 1 मिनट का गाना है वो भी चेंज लाइक काइंड ऑफ 5 मिनट्स का था वो, तो 4 मिनट्स का तो ऑलरेडी डांस प्रिपेयर था, 1 मिनट्स के क्रॉप्स थे। तो 1 मिनट में तो अरेंज बहुत बड़ा फंक्शन था, तो गाना तो चेंज हो नहीं सकता था, कट भी नहीं सकता था। तो उसको हम लोगों ने लाइक काइंड ऑफ वो हाफ एन आवर था सिर्फ हमारे पास कि प्रिपेयर कर लो, अब जो करना है, अब कट तो सकता नहीं है। तो मैंने मेरी लाइक 5-6 टीम थी मेरी, तो उन सारे लोगों को मैंने ही लाइक काइंड ऑफ लाइक कोरियोग्राफ किया था उनका थोड़ा सा डांस, और ख़ुद भी प्रिपेयर किया था। तो काफ़ी सारे अच्छे भी हुए हैं, मैंने काफ़ी सारी सोलो परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। तो मेरी एक सोलो परफॉर्मेंस लाइक हमारे CRPF में ही मेंस क्लब में हुई थी, लाइक काइंड ऑफ वुमेंस डे था, तो तब मैंने एक माँ के गाना ऊपर किया था। एंड और काफ़ी सारी मैंने इस मॉडलिंग में भी शो किया हुआ है। तो मैंने काइंड ऑफ मॉडलिंग में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बस लाइक ऐसे लाइक चूज़ कर लिया था कि मैंने थोड़ी सी किया, तो मैंने थोड़ी बहुत ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि कैसे मॉडलिंग की जाती है। तो मैंने जब वीडियो भेजी, आई एम जस्ट शॉक कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। लाइक ये जो शौक है मेरा डांस का, ये मैंने अपनी मम्मी से लिया है कि लाइक मेरी मदर है, वो उन्होंने काफ़ी बार थिएटर किए, तो उसमें काफ़ी बार वो डांस करते थे। तो जब वो डांस करते थे तो मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने अपनी वो मम्मा से लिया। और काइंड ऑफ मेरे स्टडीज़ में भी इंटरेस्टेड थी मैं, मैथ्स इंग्लिश, तो वो मैंने अपने पापा से सीखा था। लाइक इंग्लिश में मैंने अपने पापा से बोलनी सीखी। और मैं काफ़ी सारे लाइक शोज़ भी किए मैंने एक शोज़ लाइक एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक क्रॉप्स इंस्टीट्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो उसको लाइक काइंड ऑफ मैंने अपनी टीम को भी रेडी किया था उसी 1 मिनट के सॉन्ग के लिए, क्रॉप्स तो आ नहीं रहे थे। तो 1 मिनट के सॉन्ग के लिए मैंने अपनी टीम को भी रेडी किया था और ख़ुद को भी रेडी किया था। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी हुए, मैंने काफ़ी सारे सोलो परफॉर्मेंसेस भी की हैं। जैसे मैंने CRPF में एक सोलो परफॉर्मेंस की थी मदर्स डे पे, तो वो मैंने लाइक काइंड ऑफ स्पेशली अपने मदर के लिए की थी। तो ऐसे काफ़ी सारे हो रहे थे, और मैं KKHD को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, और काफ़ी सारी लाइक मुझे अपनी पर्सनालिटी देने के लिए। खुद के लिए बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, लाइक मैं किसी TV शो रियलिटी शो में भी आ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच KKHD।